अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के फार्म डी के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, क्योंकि आजकल एम डी कैट के डिफरेंस ग्रुप पर यही क्वेश्चन जो है सर्कुलेट कर रहा है कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में फार्म डी के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो मुझे इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज थी, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैंने जो है लास्ट ईयर 2020 में फार्म डी का इंटरव्यू दिया है। ठीक है, तो मैंने जो अपना एफएससी है वो 2020 में कंप्लीट किया था, और उसी साल मैंने जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में फार्म डी के लिए भी अप्लाई किया था। तो उनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेट है, तो जिसकी वजह से मैंने कहीं और एडमिशन लिया। तो मैं आपको बताऊं कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में फार्म डी के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको आईपीएस की बिल्डिंग में इंटर होना पड़ता है। जब आप जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में इंटर होते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, वहाँ पर जो है जो फार्म डी के इंटरव्यूज़ होते हैं। जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर होते हैं तो आप लोगों को एक जो बोर्ड लगा होता है, सॉफ्ट बोर्ड, ठीक है, उस पर एक पेपर्स वगैरह लगे होते हैं जिसमें आपके मेरिट नंबर या फिर रोल नंबर लिखा हुआ होता है, और उसके सामने लिखा हुआ होता है कि आपका इंटरव्यू है वो कौन से फ्लोर पे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे। तो मेरा जो था वो थर्ड फ्लोर पे था। ठीक है, तो थर्ड फ्लोर पे जाने के बाद जब आप लोग थोड़ी देर आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, जहाँ आपका इंटरव्यू रूम है उसके सामने आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद काफ़ी स्टूडेंट फिर आना शुरू हो जाते हैं, या कुछ तो पहले से होते हैं और कुछ बाद में आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब थर्ड फ्लोर के या सेकंड फ्लोर के तमाम स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो एक इंस्ट्रक्टर है वो आपको क्लासरूम में शिफ्ट करते हैं। क्लासरूम में शिफ्ट करने के बाद, ठीक है, उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर आपको क्लासरूम में शिफ्ट करते हैं उसके बाद वो दो स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं अकॉर्डिंग टू आई थिंक मेरिट नंबर वाइज वो लेके जाते हैं स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए। ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स जो है इंटरव्यू रूम्स में नहीं जाते, एक अंदर जाता है इंटरव्यू रूम के और दूसरा जो है बाहर रहता है। ठीक है, जब पहले का इंटरव्यू हो जाता है तो उसको जो शख्स पहले खड़ा होता है, पहले से जो दो बंदे को लेकर आए होते हैं, उसे बिल्कुल भी बात करने की इजाज़त नहीं होती और उसको वो बाहर का रास्ता दिखाते हैं। मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ तो उसको, ठीक है, तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ठीक है मुझे कहीं जाना है बहुत जल्दी है। तो उसके बाद आप लोग रूम में इंटर होते हैं, तो मेरे इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे जो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि फार्म डी क्या है और आप इसको क्यों करना चाहते हैं, मतलब कि आप फार्मासिस्ट क्यों बनना चाहते हैं। इसके बाद आप बताएंगे कि जो डी फार्मेसी है वो ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में हम पढ़ते हैं। आप खुद बता दीजिएगा कि आप लोग क्यों फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं। उसके बाद जो है वो आपसे पूछते हैं कि आपने अदर प्रोग्राम्स लाइक टीपीटी वगैरह के लिए अप्लाई किया है या नहीं। आप लोग को उसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी होती है उनको। ठीक है, उसके बाद आपसे मेन सवाल जवाब करते हैं। टाइम पे जो इंटरव्यू था जज जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो सबने यही कहा था कि जस्ट बेसिक इंटरव्यू होता है। वो आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, सिबलिंग्स वगैरह के बारे में पूछते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम लोग एंटर हुए रूम में तो उन्होंने इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहला सवाल जो पूछा वो ये था, हमारा सिलेबस से रिलेटेड थे लेकिन इतने मुश्किल नहीं थे। मुझसे सबसे पहला सवाल उन्होंने पूछा हुआ था व्हाट इज़ पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन और उसकी टाइप्स वगैरह बतानी थी। दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा बायो के लिहाज से ही रेस्पिरेशन आपको बतानी थी और उसके टाइप्स भी बतानी थी। तीसरा फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन और फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है, बायो में फ़िलहाल मुझे 3 सवाल याद हैं, 3, ठीक है, जो मुझसे पूछे थे लास्ट ईयर। और केमिस्ट्री में मुझसे पूछा उन्होंने क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, बिल्कुल ऑनर्स में आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन मुझसे पूछा, एसएन रिएक्शंस के बारे में पूछा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के बारे में पूछा, अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पूछा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड का फार्मूला पूछा और बस। ठीक है, और फिज़िक्स में बहुत बेसिक फिज़िक्स पूछी, एक्सेलरेशन डिफ़ाइन करें, वेलोसिटी डिफ़ाइन करें, और ठीक है, बस लाइक इस तरह के फिज़िक्स में पूछे थे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, जस्ट
तो इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोग जो है ना घर से फुली प्रिपेयर होकर जाएं अबाउट सिलेबस के, ठीक है। सिलेबस से भी आप लोग तैयारी करके जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग से पूछ लें, क्योंकि लास्ट ईयर अगर वो पूछ सकते हैं तो इस ईयर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस बारे में मुझे थोड़ी सी नॉलेज थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, बिला झिझक। हाँ ठीक है, तो अब मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।